आइए हमसे प्रार्थना करें। Our Father in heaven, we want to thank you for this time of meditation. मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मनन करने का समय दिया। Father, bless everyone who is attending this meeting. मेरे पिता हर एक को आशीष कर जो इस सभा को ग्रहण कर रहा है। Lord, strengthen them by the power of the Holy Spirit. मेरे पिता तो अपनी पवित्र आत्मा के जरिए उन्हें ताकतवर कर। Let them experience the mighty power of Jesus Christ in their life. और उन्हें होने दे कि वो तेरे उस पावर को मेरे पिता पर ताकत को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। Lord Jesus Christ, we know you are the living God. और मेरे पिता हम जानते हैं कि तू जिंदा परमेश्वर है। And we also believe that you can meet all our needs. और हम ये भी विश्वास करते हैं कि तू हमारी हर जरूरतों को पूरा कर सकता है। Father, help us to believe the word of God. मेरे पिता हमारी मदद करके हम तेरे वचनों पे यकीन कर सकते हैं। We pray for their families. हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए। Lord Jesus Christ, bless their studies. और मेरे पिता उनकी पढ़ाई लिखाई को आशीष कर। Father, we ask to bless them and let them be a blessing to others. मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं तू उन्हें आशीष कर ताकि वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए। We ask all this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. इस सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु नाज़री के नाम से चाहते हैं। आमीन। For today's meditation, let us read the Gospel according to Saint Matthew, chapter 13, verses 18 to 23. आज का वचन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 18 से लेकर 23 वचन तक। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता धन का धोखा वचन को दबाता है और वह। And Jesus taught the disciples about the kingdom of God with the help of a parable. और यीशु ने अपने चेलों को स्वर्ग राज्य के बारे में जो वचन सिखाए वो एक दृष्टांत के जरिए सिखाए। Jesus was speaking to them about one person who sowed the seed. और यीशु ने उनको बताया एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने बीजों को बोया था। Here, the seed is the word of God. यहाँ जो ये बीज है वो परमेश्वर के वचन है। And the productivity of the seed depends on the quality of the land. और जो बीज के कार्य करने की जो क्षमता है वो निर्भर करती है कि आप उसको किस जमीन पे बो रहे हैं। Jesus explains about the existence of 4 qualities of land. और यहाँ पे यीशु ने 4 तरीके की जमीन के बारे में बताया है। The quality of the seed is the same. और लेकिन जो बीज की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल एक समान है। So when a person receives the word of God, you should change his attitude. और जब एक इंसान परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है तो उसके व्यक्तित्व को बदल देता है। Then only he will be able to produce good results. और उसके बाद ही वो उसमें से बहुत ही अच्छा रिजल्ट को लेके आ सकता है। So it should produce holiness in the person. और ये सारी जो चीजें होती हैं एक पवित्रता को पैदा करती है इंसान के अंदर।
the word of God should produce faith in the person. और जो परमेश्वर का वचन होता है वो विश्वास को पैदा करता है इंसान के अंदर। So listening to the word of God should help the person to produce good fruits. और परमेश्वर के वचन को सुनने से वो एक इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत आती है कि वो फलों को लेकर आता है। So production depends on the quality of land. तो उसके कार्य करने की क्षमता जो होती है वो निर्भर करती है कि आप कैसी जमीन पे उसको बो रहे हैं। So Jesus spoke about rocky places. तो यीशु ने ऐसी पथरीली जगहों के बारे में बातें की। And the word of God sowed on west side. और बताया कि जो सड़क के किनारे जो बोए गए, in certain cases, word of God is choked by the thorns. और कुछ जगह पे जो उसके परमेश्वर के जो वचन थे जो झाड़ियों के द्वारा दबाए गए थे। And the word of God, when it falls on good land, it will produce 100-fold returns. और जो परमेश्वर के कुछ ऐसे वचन थे जो अच्छी भूमि पे भी बोए गए जो वो 100 गुना फल लेकर आए। So to produce good results, there should be a change in the conscience of the person. और इसीलिए अच्छा रिजल्ट लाने के लिए इंसान के अंदर वो अच्छा बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है। So if it falls on rocky places, because of the hardness, it cannot yield anything. और अगर हम बीज को पथरीली भूमि पे बो देते हैं तो वो इतनी सख्त होता है कि उसकी वजह से वो कभी भी फल नहीं ला पाता। And that shows the hardness of heart. और ये दिखाता है कि हमारा हृदय कितना कठोर है। So when trial comes, the people will not be able to grow in their faith. और जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं तब इंसान बिल्कुल भी उस लायक नहीं होता कि अपने विश्वास में बना रहे। So rock represents the hardness of the heart of the persons. और तो ये पत्थर जो है वो दर्शाता है कि इंसान का हृदय कितना कठोर है। And the fruit never comes to perfection in the life of such persons. और कभी भी ऐसे इंसान के जीवन में कभी भी एक अच्छे फल नहीं आ सकते। Jesus said about a tree having plenty of leaves. और यीशु ने एक बार एक पेड़ के बारे में बताया जिसमें बहुत सारे पत्तियां थे। Unfortunately, there was no fruit in that tree. और दुर्भाग्य से उस पेड़ में कोई भी फल नहीं था। So a person has to give his heart to Jesus Christ. तो एक इंसान के अंदर ये होना चाहिए कि अपने हृदय को परमेश्वर को दे दे। So we have to examine the condition of the heart of a person who listens to gospel. और तो हमें उस इंसान के हृदय को जांचना चाहिए जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनता है। So the same gospel is preached with different results. और इसीलिए से एक जैसा ही सुसमाचार को बहुत बहुत तरीके के रिजल्ट में प्रचार किया जाता है। So many people are simply hearers of the gospel without producing any fruits. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिंपली सिर्फ उस वचन को सुनते हैं, कोई भी उसमें फल नहीं लेकर आते। If there are thorns in the field, the seed will not grow. और अगर उस जगह पे कई झाड़ियां होंगी तो वो फिर भी वो बीज नहीं बढ़ पाएगा। So we are speaking about sowing eternal seed of gospel. तो हम जो बात कर रहे हैं वो है कि हम अनंत जो सुसमाचार है उसके बीज को बोने की बात कर रहे हैं। Many believers simply bear the name of Jesus Christ. और बहुत सारे विश्वासी जो होते हैं जो केवल यीशु का सिर्फ नाम लेते हैं। So they may be going to hell bearing the name of Jesus. तो हो सकता है वो नरक में जाएंगे केवल परमेश्वर का नाम लेके भी।
mere head knowledge of gospel is not sufficient. क्योंकि सिर्फ उसके बारे में जानना ही सिर्फ इतना संतुष्टि नहीं है। So when we listen to the word of God, we should be prepared to obey the word of God. और ये सुनते परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें ये होना चाहिए कि हम उसके फल को भी लेकर आए। Some people listen to the word of God, but they are not prepared to repent. और बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में पश्चाताप नहीं लेकर आते। So we have to confess our sins in the light of the gospel. तो हमें परमेश्वर के वचन को सुन के अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। We know Jesus died on the cross for the sinners. और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है उस क्रूस पे मरा हम पापियों के लिए। Anyone who believes that Jesus died for their sin will be saved. और अगर कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके पापों के लिए मरा तो वो बचाया जाएगा। So one should have that saving faith in Jesus Christ. तो उस इंसान के अंदर ये बचाने योग्य विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु में। So without belief in heart, the word of God is of no use to a person. तो इसीलिए अगर हमारे हृदय में उसके प्रति कोई विश्वास नहीं है तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। So if the person is still bound by sin after hearing the gospel, he will not be able to produce anything for the kingdom of God. और अगर कोई इंसान परमेश्वर के वचन को सुन के भी अपने पापों में ही ग्रस्त है तो वो कभी भी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में कभी भी फल नहीं लेकर आ पाएगा। He may be a baptized person. हो सकता है वो एक बपतिस्मा लिया हुआ इंसान हो And still you continue with your sin and selfish life, you are not going to benefit. और इसके बाद भी आप पाप कर रहे हैं और अपने स्वार्थी जीवन को जी रहे हैं फिर आपके जीवन में कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा। So one has to yield to the message of the gospel. और एक के अंदर ये एक होनी चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे। So gospel should change the mind of a person. और सुसमाचार ऐसी चीज होती है जो परमेश्वर जो हमारे दिमाग को बदल सकती है। So the gospel or the word of God is received by the soil but unfruitful. और इसीलिए सुसमाचार ऐसे होते हैं जो ग्रहण किए जाते हैं लेकिन ऐसी जमीन पे गिरते हैं जो फल नहीं लेकर आते। For such people, Christ is not all in all to them. और क्योंकि ऐसे इंसानों के लिए जो यीशु क्रिस्ट होता है वो सब कुछ नहीं होता। Because of the presence of thorns, seed is crushed. और उस झाड़ियों के होने की वजह से वो जो बीज है वो उनको दबा देता है। The wheat is also overshadowed by the thorny plants. और जो झाड़ियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं और उस बीज के पौधे को दबा देती हैं। Because of the presence of thorns and weeds, which may not get nourishment. और झाड़ियों के होने की वजह से जंगली पौधों के होने की वजह से वो बीज की अच्छी सी देखभाल नहीं हो पाती है। So the thorns represent the cares of the world. और ये झाड़ियां बताती हैं कि हम संसार की कितनी चिंता करते हैं। Because of the problems of this life, they cannot lead a victorious Christian life. और इस संसार की परेशानियों की वजह से ही हम अपने प्रभु यीशु में एक विजयी जीवन को नहीं जी पाते। If the person is enjoys worldly pleasures and lust of the world, he cannot the seed cannot produce any result. और अगर कोई इंसान है जो संसार की अभिलाषाओं में ही खुश होता है उसके जीवन में ही जी सकता है तो वो कभी भी इंसान परमेश्वर के लिए फल नहीं लेकर आ पाएगा। So they listen to the word of God. और वो परमेश्वर के वचन को सुनते जरूर हैं। But sin is very much in their heart.
लेकिन जो पाप है वो बहुतायत से उनके हृदय में बसा रहता है। So the Bible also speaks about the deceitfulness of riches. और यहाँ पे बाइबल बताती है यहाँ पे कि वो संसार की अभिलाषाओं में कैसे वो पड़े रहते हैं। So evil things are natural to the fallen man. और ये जो पाप की जो चीजें होती हैं वो बहुत ही प्राकृतिक रूप से होती हैं हम इंसानों में। Now thorns in the heart destroy the good seed of the gospel. और जो झाड़ियों वाले जो वचन होते हैं वो हमारे हृदय के अच्छे वचनों को कुचल देते हैं। So you can either worship God or money. और आप हो सकता है आप केवल या तो परमेश्वर की पूजा कर सकते हैं या तो पैसे की। Some people serve two masters. और कुछ लोग होते हैं जो दो मास्टर्स की सेवा करते हैं। They want to enjoy sin and serve God. और वो चाहते हैं कि वो पाप की भी अभिलाषाओं को वो की एंजॉय करें और परमेश्वर की भी सेवा करें। Unfortunately, many believers tolerate sins in their life. और दुर्भाग्य से बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत सारे पाप रहते हैं। They tolerate thorns and tares in their life. और वो अपने जीवन में उन झाड़ियों को, उन जंगली पौधों को अपने जीवन में लेके घूमते हैं। They enjoy pleasures of the world. और वो संसार की इन अभिलाषाओं को वो बहुत ही मजे लेते हैं। So the seeds cannot grow. और इसीलिए उनके अच्छे जो बीज है वो कभी भी पनप नहीं पाते। So the lusts of the world choke the good seed. तो इस संसार की अभिलाषाएं जो हैं वो अच्छे बीज को खत्म कर देती हैं। So in the world we have many desires for temporary things. और हमारे इस संसारिक जीवन में हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजों की अभिलाषाएं होती हैं। But Jesus is speaking about eternal life. लेकिन यीशु जो है वो अनंत जीवन के बारे में बातें करता है। So if you are after worldly things which are perishable, you cannot enjoy eternal life. और अगर आप इस संसार की चीजों के पीछे हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगी तो आप कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। So many people are always anxious about many worldly things. और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही चिंता में रहते हैं इस संसार की चीजों को लेके। They want to they spend their money to imitate the behavior of other people in society. और वो बहुत सारे पैसे इस संसार में खत्म करते हैं ताकि वो इस सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का उनके साथ रह सके। They are never satisfied. और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। That is deceitfulness of riches. और यही है जितने भी हमारे पैसों की जो ये बुराई है। And riches also breed many vices. और जितने भी जो पैसे होते हैं बहुत सारी गलत चीजों को भी लेकर आते हैं। Such persons may have many followers. और हो सकता है ऐसे लोगों के पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे होते हो। And they admire themselves. और हो सकता है वो अपने आप को पसंद भी करते हो। So they love money. और वो पैसों से प्यार करते हैं। And they try to accumulate wealth. और वो चाहते हैं कि अपने धन दौलत को और भी वो इकट्ठा करते रहे। So those people who accumulate wealth will be disappointed. और जो लोग पैसों को ही इकट्ठा करते रहते हैं वो अपने जीवन में बहुत ही निराश हो जाएंगे। Their body grows, but their souls become weak. और उनका जो शरीर है वो बहुत ही उन्नति करता रहता है लेकिन उनकी जो आत्मा है वो बिल्कुल भी कमजोर हो जाती है। And man worship worldly things. और इंसान जो है वो सांसारिक चीजों की आराधना करने लगता है। So the gospel says that we should accept the lordship of Jesus Christ.
लेकिन जो सुसमाचार है वो हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। We should accept the word of God and follow it. और हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए और उसके पीछे चलना चाहिए, so that there will be spiritual growth in the life of such a person. तो इसीलिए उस इंसान के अंदर जो आत्मिक उन्नति है वो होने पाएगी, And he will be able to produce good fruits. और वो उस योग्य हो पाएगा कि अपने जीवन में बहुत अच्छे फलों को लेके आ पाएगा। So in these days, we find a pleasure-seeking community. और हम यहाँ पे देखते हैं आज की टाइम में कि सब लोग हैं जो उस प्लेजर के पीछे भागते हैं, They have lust for other things. और उनके अंदर दूसरी चीजों की लेकर लालसाएं होती हैं। A true believer will give top priority to Jesus Christ and the glory of God. और जो सच्चा मसीह होता है वो सबसे पहली प्रायोरिटी देता है वो परमेश्वर को देता है। For many believers, prosperity is a snare. और बहुत सारे जो विश्वासी हैं उनके लिए समृद्धि जो है वो बहुत छोटी चीज होती है। So they are there is their priority, or they are seeking inferior things. और वो ऐसी चीजों को ढूंढते हैं जो खत्म हो जाएंगी। Christ and gospel are inferior to them. और जो प्रभु हैं उनके सुसमाचार है बहुत ही छोटी चीज है उनके लिए। Such persons give only secondary importance to Jesus Christ and word of God. और ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरा स्थान देते हैं परमेश्वर को, उसके वचनों को। So they will not. So in their case, the seed that they have received is unfruitful. और ऐसे ही लोग होते हैं जिनके जीवन में जो उन बीजों को जो ग्रहण किया है वो कभी भी फल नहीं लेकर आते। They are cold-blooded Christians. और वो लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जिनका खून जो है बहुत ही ठंडा होता है, Their spiritual life is weak. और उनका जो आत्मिक जीवन होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। Now the question is, are you cultivating thorns in your life? तो अभी मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने जीवन में झाड़ियों को लेके जा रहे हैं? It will be painful. और ये आपके जीवन में बहुत दर्दनाक होने वाला है, It will tear your hearts. और ये आपके हृदय को बिल्कुल भी तोड़ के रख देगा। So worldly concerns of life are painful. तो संसार की जितनी भी हम चिंताएं करेंगे वो बहुत ही दर्दनाक है। If the hand of a child is torn by thorns, the child will go to its mother. और जब किसी बच्चे के हाथ को उस कांटों की जरिए लग जाता है तो वो अपने माँ के पास जाता है। So my dear friend, if you are torn by the thorns of life, go to Jesus Christ. तो इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपका दिल भी किसी झाड़ियों की वजह से दुखी हो गया है तो अपने पिता के पास जाएं। Like the child runs after the mother, the believer should go to Jesus Christ. जैसे एक जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के पास भाग के जाता है, वैसे एक विश्वासी को होना चाहिए कि वो अपने परमेश्वर के पास जाए। The pains and problems of this life should drive you to God in prayer. और इस संसार की जितने भी दुख है, तकलीफ है, वो आपको परमेश्वर की ओर लेके जाना चाहिए प्रार्थनाओं में। To be a fruit-bearing Christian, you have to give up some pleasure, some friends. और इस संसार के जितने भी कुछ थोड़े से प्लेजर है, वो दोस्त है, वो आपको त्यागने पड़ेंगे परमेश्वर के पास जाने के लिए। Saint Peter was selfish. और ये पतरस जो था वो थोड़ा सा स्वार्थी था। To protect his life, he denied Jesus Christ. अपने जीवन को बचाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। So we should be prepared to suffer certain sacrifices for the kingdom of God. तो हमें ये तैयार रहना चाहिए उस त्याग को करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ में रह सकें। So Jesus would like each and every one of us to be fruit-bearing Christians. और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम में से हर एक कोई
फल लाने वाला मसीह बने। So Jesus spoke about thorny soil. तो यीशु ने यहाँ पे ऐसे मिट्टी के बारे में बात की जिसमें झाड़ियां पनपती हैं। This is the one who hears the word but cares the world and deceitfulness of riches choke the word. और वे ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन संसार की अभिलाषाओं में फंस के वो परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं। Finally, there is the good seed, good soil, who hears the word, understands it, and bears much fruit. और अंत में परमेश्वर ने बताया है कि ऐसी मिट्टी भी होती है जो बहुतायत से उसमें बीज जाते हैं और बहुतायत से वो फल लेकर आती है। So the worldly pleasures and anxiety choke the good seed. तो ये संसार की जो अभिलाषाएं हैं, संसार की जो चिंताएं हैं, वो अच्छे फलों को खत्म कर देती हैं। Dear friends, be fruitful with your talents. और मेरे प्यारे मित्रों, अपने 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 फलों के साथ बहुत ही एकदम टैलेंट पे रहो। Be fruitful with your time and wealth. और अपने समय को लेके और अपने अपने जितने भी जो आपके पास चीजें हैं उसको लेके आप बहुत ऐसे फलवंत रहो। You must be delighted in meditating the word of God and spending your time in prayer. और आपको बहुत ही खुशी होनी चाहिए कि आप जब परमेश्वर के वचन को मनन करें, उसमें उसकी संगति में रहें, प्रार्थनाओं में बैठें। My friends, you are bought with a price. और मेरे प्यारे मित्रों, आपको एक कीमत को देख के छुड़ा लिया गया है। Father had to sacrifice the life of his son in order to save you from sin and Satan. और पिता को अपने पुत्र को त्याग करना पड़ा हमें और आपको बचाने के लिए उस शैतान के हाथों से। So give up some of your pleasures, pride and possession. इसीलिए आप अपने थोड़े अभिलाषाओं को, अपने जो भी पोजीशंस हैं, अपने दोस्त हैं, उन सबको आप त्याग दें। So when you are going through adverse situations, these things should drive you to God. और जब आप किसी ऐसे दर्दनाक सिचुएशन से होके गुजर रहे हो तो वो चीजें आपको परमेश्वर के करीब लानी चाहिए। And then only you will have a live relationship with Jesus Christ. उसके बाद ही आपका अपने परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बनेगा। So we must make the adversity to suit use. और इसीलिए हमें उस दर्द को हमें बहुत ही अच्छी चीजों में बदलना है। And then only you will be able to bear good fruit for the kingdom of God. और इसके बाद ही आप उस योग्य बनेंगे कि आप बहुत अच्छे फल लेकर आ पाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। So Jesus will be pleased to bless you. और इसीलिए फिर परमेश्वर खुश होगा आपको आशीष देने में। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Lord Jesus Christ, I am praying for everyone who is listening to this message. मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए जो इस मैसेज को सुन रहा है। Lord Jesus, enable us to produce good fruit, receiving the word of God. मेरे पिता परमेश्वर, हमें उस योग्य बना कि हम तेरे वचन को सुन के बहुत ऐसे अच्छे फल को लेके आ पाए। I bless everyone attending this meeting. मेरे पिता हर एक को मैं जो इस सभा को ग्रहण कर रहा है मैं आशीष करता हूँ। Lord Jesus Christ, bless their education and future. मेरे पिता उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य को तू आशीष कर। I pray for everyone who is listening to this message. और मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी इसी वक्त इस प्रार्थना को सुन रहा है। Let us bear good fruit for the kingdom of God. और होने दे कि वो तेरे राज्य के लिए बहुत ऐसे अच्छे फल को लेके आने पाए। We ask all this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. ये सारे प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु नाज़री के नाम से चाहते हैं। आमीन। Amen.